शुक्रगुजार हूँ आप तमाम बहन भाइयों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और साथ में अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए उसको वॉच भी करते हैं और यकीनन आप बरकत पाते हैं और खुदा की बरकत आपको मिलती है। तो मैं आपके सारे प्यार के लिए खुदावन का शुक्र करता हूँ। तो खुदावन का शुक्र करते हैं जो हमारी रहनुमाई करता है। आस्तर की किताब में से हमने पिछले एपिसोड में ये देखा कि बादशाह बुलाता है वश्ती मलका को, लेकिन वश्ती मलका आने से इनकार करती है और उसका वश्ती मलका को नुकसान हुआ। वश्ती मलका की जगह पर नई मलका का इंतखाब तय पाया। और हम इस बात को भी खुदा कलाम में से मुकाशफा के उस खुदा के कलाम की बात को याद किया जो मसीह ने फरमाया कि कोई तुम्हारा ताज छीन ना ले। जिस तरह वश्ती मलका का नाफरमानी के बायस बादशाह के बुलाने पर ना आने के बायस ताबेदारी ना दिखाने के बायस उसका ताज उसे छीन लिया गया। तो खुदाउन मुकाशफा में ये भी फरमाते हैं कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। गोया हमारे लिए चैलेंज है। हमें खुदाओं पाक खुदा यीशु मसीहा ने हमारे सामने चैलेंज रखा है कि हमें होशियार रहने की ज़रूरत है और खुदाओं की ताबेदारी में ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। तो आज आस्तर ही की किताब में से ही अगले टॉपिक पे चलेंगे और मैं आप अजीज़ों को ये बताना चाहूँगा, क्योंकि आप सब खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा कलाम की वाकफियत आप सबको है। आस्तर की किताब में किसी भी मुकाम के ऊपर खुदा बोलता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन इस किताब की जो सबसे खुसूसी बात है वो ये है कि इस किताब के अंदर ईमानदार जो खुदा पर ईमान रखते हैं उनका ईमान बोलता हुआ नजर आता है। और उस ईमान के बायस खुदावन कादर खुदा हम सीखते हैं कि किस तरह खुदा ने बड़े बड़े काम किए। और आज खुदा कलाम में से अगले रेफरेंस में चलेंगे कि कभी भी नाउम्मीद नहीं होना। हमने खुदा पर ईमान रखते हुए इस बात पर भरोसा रखना कि हमारा खुदा हम जहां पर भी हो खुदा हमारे साथ है। और इसी ईमान में यरूशलेम से असीर होने के बाद मर्द की और उसके साथ में बाकी लोग ईमान में जी रहे थे कि हमारा खुदा चाहे यरूशलेम में हो, चाहे बाबल में हो, चाहे किसी और मकाम के ऊपर हो, खुदा हमारे साथ है और वो हमें ना सिर्फ रहाई देने वाला बल्कि मदद करने वाला मुस्तहिद मददगार है और खुदा सरफराज करने वाला है। मैं तुझे दुम नहीं बल्कि साथ ठहराऊंगा। इनकी जिंदगी में खुदा का बसा हुआ कलाम और वादे मौजूद थे और उस बात की गवाही हम खुदा कलाम में से सीखते हैं। और यकीनन आप इस पैगाम को सुने और दूसरों तक शेयर करें और कभी भी अपने आप को कमज़ोर और नाउम्मीद ना जाने। आपका खुदा आपके लिए बड़े बड़े काम करने पे कादिर है। तो खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं कि इन दूसरा बाब है आस्तर की किताब और इसकी पहली आयत से पढ़ते हैं। इन बातों के बाद जब अक्सफीरस बादशाह का गज़ब ठंडा हुआ तो उसने वश्ती को और जो कुछ उसने किया था और जो कुछ उसके खिलाफ हुक्म हुआ था याद किया। गोया बहुत प्यार करता था वह वश्ती मलका को अक्सफीरस बादशाह, लेकिन वश्ती मलका ने अपनी नाफरमानी के बायस उस बरकत को खो दिया। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह अल मसीह जो हमारा अबदी बादशाह वो हमसे बड़ा प्यार करता है। इससे बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं करता अपने दोस्तों से अपनी जान दे। वो उसने हमारी खातिर जान दिया। हम शुक्र करते हैं खुदावंद का। तो खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं आस्तर किताब में से कि बादशाह यकीनन गम खाता है और जो उसके खिलाफ हुक्म हुआ था वश्ती मलका का
तो खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं कि तब बादशाह के मुलाजिम जो उसकी खिदमत करते थे कहने लगे कि बादशाह के लिए जवान खूबसूरत कुमारियाँ ढूंढी जाएं, और बादशाह अपनी ममलकत के सब सूबों में मनसबदारों को मुकर्रर करे ताकि वो सब जवान खूबसूरत कुमारियों को कसर सोसन के बीच हरम सरा में इकट्ठा करके बादशाह के ख्वाजा सरा हिज्जा के सुपुर्द करें, जो औरतों का मुहाफ़िज़ है, और तहारत के लिए उनका सामान उनको दिया जाए, और जो कुमारी बादशाह को पसंद हो वो वश्ती की जगह मलका हो। ये बात बादशाह को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। गोया उस वश्ती मलका की जगह नई मलका का इंतखाब होना है। और खुदा कलाम कहता है कि मर्द के जो गुलाम है, मर्द की बहन गुलामी की सूरत में है, गुलामी की हालत के अंदर है। और भी बहुत से लोग हैं जो यरूशलेम से गुलाम होके आए हैं। तो खुदा कलाम में से पढ़ते हैं, और कसर सोसन में एक यहूदी था जिसका नाम मर्दकी, जो याइन समई बिन कैस का बेटा था, जो बिन्यामीनी था, और यरूशलेम से उन असीरों के साथ गया था जो शाह यहूदा यकूनिया के साथ असीरी में गए थे, जिनको शाह बाबल नबूकदनेस्सर असीर करके ले गया था। उसने अपने चचा की बेटी हदसा यानी आस्तर को पाला था। हदसा आस्तर का यहूदी नाम था, और मर्दकी ने अपने चचा की बेटी को, अपनी गोया बहन को अपनी बेटी करके पाला था, क्योंकि हदसा के माँ बाप फौत हो चुके थे। तो खुदा कलाम में से हम आगे पढ़ते हैं, उसने अपने चचा की बेटी हदसा यानी आस्तर को पाला था, क्योंकि उसके माँ बाप ना थे, और वो लड़की हसीन और खूबसूरत थी। और जब उसके माँ बाप मर गए तो मर्दकी ने उसे अपनी बेटी करके पाला। सो ऐसा हुआ कि जब बादशाह का हुक्म और फरमान सुनने में आया और बहुत सी कुमारियाँ कसर सोसन में इकट्ठी होकर हिज्जा के सुपुर्द हुई, तो आस्तर भी बादशाह के महल में पहुँचाई गई। गोया यहाँ पे हम ये बात सीखते हैं कि ये नाउम्मीद नहीं है। मर्द की अकेला शख्स नहीं था वहाँ पे, और भी बहुत सारे गुलाम होके आए थे, असीर होके आए थे यरूशलेम से। इन्होंने मिल के, हदसा ने मिल के आपस में यकीनन खुदा के ज़ुल्म में सर झुकाया होगा और ईमान रखा होगा कि हमारा खुदा सरफराज करने पे कादिर है। इनको खुदा ने नहीं बोला, प्लीज़ गौर से सुने, मर्दकी को खुदा ने नहीं बोला कि तू ऐसा कर। तो वो ईमानदार जिनकी ज़िंदगी में ईमान है खुदा पर, वो डिसीजन लेते हैं और उनके डिसीजन के ऊपर खुदा काम करता है। मर्दकी ने डिसीजन लिया, यकीन अपने साथियों के साथ मिलके इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि हम गुलाम हैं, लेकिन खुदा पर उन्होंने ईमान रखा कि हमारा खुदा हमें सरफराज करने पे कादिर है। और उन्होंने इस बात को जाना, खुदा के सामने रखा होगा यकीनन कि हदसा जो है ये आस्तर बन के मलका बन सकती है। इसलिए खुदा कलाम में हम पढ़ते हैं कि मर्दकी ने उसका नाम हदसा से, क्योंकि यहूदी नाम था, ताकि ये ना जाना जाए कि कोई यहूदी लड़की है, क्योंकि कोई गुलाम किसी सूरत में भी ऊपर नहीं जा सकता था, और यकीनन कोई लड़की मलका नहीं बन सकती थी। तो खुदा कलाम में से हम आगे पढ़ते हैं कि जब हदसा को आस्तर बनाकर भेजा जाता है, तो खुदा कलाम में से अगला हिस्सा पढ़ते हैं। सो ऐसा हुआ कि जब बादशाह का हुक्म और फरमान सुनने में आया और बहुत सी कुमारियाँ कसर सोसन में इकट्ठी होकर हिज्जा के सुपुर्द हुई, तो आस्तर भी बादशाह के महल में पहुँचाई गई और औरतों के मुहाफ़िज़ हिज्जा के सुपुर्द हुई। वो लड़की उसे पसंद आई और उसने उस पर मेहरबानी की और फ़ौरन उसे शाही महल में से तहारत के लिए उसके सामान और खाने के लिए हिस्से और ऐसी 7 सहेलियाँ जो उसके लायक थीं उसे दे दी, और उसे और उसकी सहेलियों को हरम की सबसे अच्छी जगह में ले जाकर रखा। आस्तर ने ना अपनी कौम ना अपना ख़ानदान जाहिर किया था, क्योंकि
मर्दकी ने उसे तकीद कर दी थी कि ना बताए, और मर्दकी हर रोज़ हरमसरा के सहन के घर शहर के आगे फिरता था ताकि दरियाफ्त करे कि आस्तर कैसी है, उसका हाल क्या होगा। बड़ा प्यार करता था मर्दकी अपनी इस बहन को, बड़ा प्यार करता था, उसका ख्याल करता था। खुदा के खादमीन बोलते हैं कि मर्दकी का किरदार इस आस्तर किताब में खुदा यीशु मसीह को जाहिर करता है, जो अपनों का ख्याल करता, अपनों से प्यार करता, अपनों को देखना चाहता है, अपनों से जुदा नहीं रहना चाहता, अपनों से जुदा नहीं रह सकता। ये मर्दकी अपनी उस बहन को जिसे बेटी बना के पाला हुआ है, वो रोज़ उसे देखने के लिए बेताब होकर वहाँ पे पहुँच जाता था। और ये भी हम खुदा कलाम से सीखते हैं कि आस्तर को सबसे अच्छी जगह पे रखा गया। गोया इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा। खुदा क्या कुछ नहीं हमारे लिए करता है, क्या कुछ नहीं करना चाहता और क्या कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे इनका ईमान बेस है जिंदा खुदा पर कि गो हम यरूशलेम में नहीं है, लेकिन यरूशलेम का खुदा, हमारा जिंदा खुदा यहाँ पे मौजूद है और हमारे ऊपर उसका हाथ है। तो खुदा कलाम से पढ़ते हैं आगे कि जब मर्दकी के चचा अबीखेल की बेटी आस्तर की, जिसे मर्दकी ने अपनी बेटी करके रखा था, बादशाह के पास जाने की बारी आई, तो जो कुछ बादशाह के ख्वाजा सरा औरतों के मुहाफ़िज़ हिज्जा ने ठहराया था, उसके सिवा उसने और कुछ ना मांगा। किसे गल दी ज़रूरत ही कोई नहीं सी, उसे कुछ मांगा ही नहीं। क्यों नहीं मांगा? कि उसे पता था कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा खुदा मुझे सरफराज करने वाला है, मेरा खुदा मेरी मदद है। इसलिए आस्तर को किसी बात की फिक्र नहीं थी, कोई चीज़ साथ में लेने की ज़रूरत नहीं थी। और खुदा कलाम में से हम आगे पढ़ते हैं कि उसने किसी चीज़ को ना मांगा। आस्तर उन सब की जिनकी निगाह उस पर पड़ी मंजूर नज़र हुई। किसकी? अक्सवीरस बादशाह की। वो सबसे ज़्यादा मंजूर नज़र हुई। गोया खुदा अजीब काम करने वाला खुदा है। तो अजीज़ों, आपके चाहे जैसे मर्जी हालात क्यों ना हो, चाहे जैसी कमज़ोरियाँ क्यों ना हो, चाहे मुश्किलें क्यों ना हो, आपका खुदा उसमें से निकालने पे कादिर है, आपको सर बुलंद करने पे कादिर है, आपको नया रुतबा देने पे कादिर है। अगर किसी का घर नहीं तो खुदा आपको घर देने पे कादिर है। अगर आपका कर्ज है, कर्ज उतारने पे कादिर है। वही है खुदा जो पानी को मैप बनाने वाला खुदा, वही है खुदा जो 5 रोटियों से हज़ारों को खिलाने वाला खुदा। तो वही खुदा हमारा खुदा है जिस पर ईमान मर्दकी रखता था। तो बादशाह की सबसे ज़्यादा मंजूर नज़र ठहरी सो आस्तर अक्सवीरस बादशाह के पास उसके शाही महल में उसकी सल्तनत के 7वें साल के 10वें महीने में पहुंचाई गई। और बादशाह ने आस्तर को सब औरतों से ज़्यादा प्यार किया और उसकी नज़र में उन सब कुमारियों से ज़्यादा अजीज़ और पसंदीदा ठहरी। बस उसने शाही ताज उसके सर पर रख दिया और वश्ती की जगह उसे मलका बनाया। और बादशाह ने अपने सब उमरा और मुलाजमों के लिए एक बड़ी ज़ियाफ़त यानी आस्तर की ज़ियाफ़त की, सूबों में मुआफ़ी की और शाही करम के मुताबिक अनाम बांटे। तो यह है खुदावंद के अजीब काम। आस्तर की किताब में से हम इस बात को अपने दिल में बसा लें कि हमारा खुदा जहाँ पर भी होंगे, आप जहाँ पर भी हैं, बाहर की कंट्रीज़ के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, इंडिया के अंदर है, जहाँ पर भी हैं, खुदा आपके लिए बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है। चाहे खुदा ना बोले, खुदा कलाम दिल में रहे। इनकी ज़िंदगी में खुदा कलाम था। आस्तर किताब में किसी मकाम के ऊपर खुदा बोलता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन ईमान बोलता हुआ नज़र आता है। इसी ईमान में मर्दकी ने अपनी बहन को भेजा। इसी ईमान में हदसा आस्तर बन के बादशाह के महल में पहुंची, इनकार नहीं किया, अपनी कमज़ोरी को नहीं देखा, खुदावंद के कादर जलाल को देखा, उसकी अजीम कुदरत को देखा और खुदा ने ऐसा किया। वही आस्तर सारे 127 सूबों की मलका बन गई। आपका खुदा भी आपको मुश्किलों में से निकालने पे कादर है, निकालेगा। खुदा पाक खुदा मैं तमाम जानों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ।
शुक्रगुजारी करते हैं कि जब हमारा ईमान एक्सरसाइज करता है, खुदा पाक खुदा तुम्हारी मौजज़ा कर दिखाता है। तमाम अजीज़ों को, इनके ख़ानदानों के ऊपर तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा यीशु मसीह की बरकत सबके साथ हो, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ रहे। हम अगले हिस्से में अगले एपिसोड में आएंगे और खुदावंद आपको बरकत फरमाए। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ रहे, आमीन।